लेडीज़ एंड जेंटलमैन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम अहबाब खैर वफ़ियत होंगे। बहुत सारे अहबाब आफ्टर 22 फरवरी मुझसे मुसलसल राब्ते में हैं और उनके डिफरेंट क्वेश्चंस हैं और कुछ अहबाब ने कुछ सेंसिटिव चीज़ें मेरे साथ शेयर की और ये उनकी डिमांड है कि मुझे अपने यूट्यूब चैनल पे इन तमाम सवालों के जवाबात देने चाहिए हैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानते हुए हल्फिया। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपके तमाम सवालों के जवाबात दूँ। पहला क्वेश्चन रिगार्डिंग सैफ अरमान ख़ान नियाज़ी साहब कि वो कहाँ हैं और क्या वो जेल में हैं या नहीं, क्या सीन है। सेकंड, मेरी कंपनी प्रोफेशन 5 में एक बच्ची जॉब करती थी जिसको बहुत सारे अहबाब हाइफा ख़ान के नाम से जानते हैं, जिसका असल नाम जो है वो अरूज सईद है। उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें मुझे अहबाब ने शेयर की और उन्होंने मुझे कहा कि आप हल्फिया इस पे अपना जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू दे। तो मैं इस वीडियो में अल्लाह को हाजिर नाज़र जान के जो एक मेरे सामने जो चीज़ है मैं आपके साथ सिर्फ वो चीज़ शेयर करूँगा। और फर्स्ट ऑफ ऑल regarding Saif Arman Khan Nazi sir, on 22nd of February he was in contact with me before rejection of bail. तो जैसे ही उनकी बेल रिजेक्ट हुई तो उनके नंबर जो है वो ऑफ हो गए। और ये एक फैक्ट है कि अगर किसी भी शख्स की एक आम कोर्ट से अगर बेल रिजेक्ट हुई हो तो वो अपना नंबर कभी भी ऑन नहीं रखता है। तो इज़ इट पॉसिबल कि सुप्रीम कोर्ट से बेल रिजेक्ट हुई हो और एक शख्स रिस्क में हो तो वो अपना नंबर जो है वो महज इसलिए ऑन रखेगा कि जी उसने राजा रियाज से रब्ता रखना है। तो ही इज़ नॉट इन कांटेक्ट विद मी। मेरे साथ लीगल टीम के जो हेड हैं ही इज़ इन कांटेक्ट। और जो चीज़ उन्होंने मुझे बताई, ये तस्वीर के दो रुख हैं। एक वो है जो लीगल टीम के हेड फरमा रहे हैं, एक वो है कि जो कुछ ऐसे अहबाब जो फॉलो अप दे रहे हैं मुख्तलिफ चीज़ों को और सीरियसली एंड सिंसियरली, मैं इसमें चवली ग्रुप को मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, उनकी इन्फॉर्मेशन नहीं, मैं वो लोग जो सिंसियर हैं, सीरियस लोग हैं, ट्रस्टवर्दी लोग हैं, जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं तस्वीर के दोनों रुख आपके सामने रख देता हूँ। अकॉर्डिंग टू लीगल टीम हेड के बेल रिजेक्ट हुई और उसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से वो हुई, अदरवाइज उस केस के अंदर इनफैक्ट कुछ नहीं था। ये केस कौन सा है मैं ज़रा वो भी आपको बता देता हूँ, बिकॉज मैं उस वक्त तक उस तरीके से इन पिक्चर नहीं था कि ये किस केस में बेल रिजेक्ट हुई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको ये बता दूं कि ये कोई 3 से 4 साल पुराना केस है बी फारियो का और चंद लाख का मकसद ये कि उसमें मैटर था। ये एग्जैक्टली वो वाला केस है, अगर आपको याद हो कि ऑन 16 अक्टूबर जिस दिन विड्रॉल वगैरह स्टार्ट होने थे और सैफ साहब सडनली जिसे कहते हैं वो डिसअपियर हो गए थे, इवन कि मेरे साथ भी राब्ते में नहीं थे। और ये 16 अक्टूबर उनकी डेट थी सेशन कोर्ट फैसलाबाद में। फिर वो उसके लिए बहुत सारे अहबाब ने फॉलो अप वगैरह भी दिया और फिर मेरे सामने जो पिक्चर थी वो ये थी कि देर इज़ नथिंग, बिकॉज इसी तरीके का एक केस लाहौर में था, इसी तरीके का एक केस फैसलाबाद में था। और वो एक केस में तो समझ लें कि लाहौर वाले केस में तो एफ आई ने वैसे ही उनको डिस्चार्ज कर दिया और फैसला इस्लामाबाद वाले केस में भी ऐसा कुछ ऐसा नहीं था, क्योंकि उसमें जो मुद्दई हजरात थे तो उन्होंने ऑन रिकॉर्ड जो है वो स्टैम्प पेपर भी लिख के दिए इन फ्रंट ऑफ ऑनरेबल जज साहब, उन्होंने अपनी स्टेटमेंट भी दे दी। तो जब इस तरीके से चीज़ें हो जाए तो फिर उस केस के अंदर कुछ नहीं रहता पीछे। तो ये तीसरा केस था। तो जो चीज़ मुझे पता चली कि चूंकि ये केस इसलिए क्वेश नहीं हो सकता था कि इसका चालान पेश हो चुका था। तो जो 22 तारीख को जो मेरे सामने जो सूरत हाल आई कि ये सेम वही फैसलाबाद वाला केस है और उधर से बेल रिजेक्ट हुई थी, तो फिर 24 जनवरी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए थे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी बेल रिजेक्ट हुई। सेम फिर उसको परस्यू किया गया और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गए। तो सुप्रीम कोर्ट में
22 फरवरी को वो बेल रिजेक्ट हुई अकॉर्डिंग टू लीगल टीम हेड। कुछ टेक्निकल उसमें एरर्स थे, कुछ मिस्टेक कह लें, हो जाती है। तो जिसकी बुनियाद पे वो बेल रिजेक्ट हुई, अदरवाइज उसके अंदर कुछ ऐसा नहीं था। और अकॉर्डिंग टू लीगल टीम हेड वो उसके रिव्यू में गए, अपील में गए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और जो मेरे पास इंफॉर्मेशन थी वो ये थी कि ऑन 29 फरवरी देर इज़ हेयरिंग फॉर अपील। और अकॉर्डिंग टू लीगल टीम हेड उस दिन वो लेफ़्ट ओवर हो गई, बारी नहीं आई और नेक्स्ट डेट का पता नहीं था। फिर बाद में उन्होंने जो मुझे इन्फॉर्म किया, उन्होंने कहा जी नेक्स्ट डेट इज़ ऑन 11 मार्च। मैं रिपीट करूँगा, 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपील की डेट है अकॉर्डिंग टू लीगल टीम हेड। चूँकि सैफ साहब मेरे साथ राब्ते में नहीं हैं और मैं यहाँ वेरी फ्रेंकली एंड प्रोफेशनली स्पीकिंग कि लीगल टीम के जो हेड हैं उनके ऊपर कुछ मॉरल उनकी ड्यूटीज़ हैं और प्रोफेशन का एक तकाजा होता है कि वो कभी भी अपने क्लाइंट की जो जिसे कहते हैं ना कि सीक्रेट चीज़ें वो कभी भी शेयर नहीं करते हैं। लेकिन ये उनकी मोहब्बत है कि उन्होंने मेरे साथ ये चीज़ें शेयर की और सिर्फ इस वजह से की कि मैं आप तमाम अहबाब को इंटीमेट कर सकूं। अब आ जाते हैं तस्वीर के दूसरे रुख की तरफ। जो दूसरा ग्रुप है वो तमाम अहबाब जो मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम भी है, सिंसियर भी हैं, सीरियस भी हैं अकॉर्डिंग टू देम। एक तो मैंने आपको बताया कि लीगल टीम के हेड की स्टेटमेंट जो उन्होंने मुझे इंफॉर्मेशन दी। दूसरा ग्रुप ये कहता है कि जी ऐसा कुछ भी नहीं है कि रिव्यू में नहीं गए हैं, अपील में नहीं गए हैं, अभी तक वहाँ पे कुछ नहीं हुआ। ये कल तक की मकसद ये कि इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब ये अल्लाह बेहतर जानता है, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि लीगल टीम के हेड जो है कुछ भी है, मेरे साथ उनका एक ताल्लुक़ है, हमारा एक भाइयों जैसा ताल्लुक़ है। मैं नहीं समझता हूँ कि वो मेरे साथ जो है वो झूठ बोलें। लेकिन एट द सेम टाइम जो दूसरे अहबाब हैं वो भी टाइम टेस्टेड और ट्रस्टवर्दी अहबाब है। ये बाकी अल्लाह बेहतर जानता है और आने वाला वक्त जो है वो इस चीज़ की तस्दीक या तरदीद करेगा कि लीगल टीम के हेड जो है वो मेरे साथ सच बोल रहे थे या दूसरी तरफ से जो इन्फॉर्मेशन थी वो सच थी। ये तो एक चीज़ होगी। अब एक ग्रुप ऐसा भी है जो ये कहता है कि सैफ साहब ने अपने आप को पेश कर दिया एंड ही इज़ इन फैसलाबाद जेल। ये एक ग्रुप है जो जिनका कल तक का जो दावा है, इवन कि आज मॉर्निंग तक का दावा है कि ही इज़ इन फैसलाबाद जेल। ओके, फर्ज कर लेते वो ठीक कह रहे हैं कि ही इज़ इन फैसलाबाद जेल। अगर फैसलाबाद जेल में है तो उसकी कोई एविडेंस है आपके पास? या फैसलाबाद के कोई भी दोस्त जो है वो चले जाएं फैसलाबाद जेल। सैफर मान न्याजी जाना पहचाना एक नाम है, 2 मिनट में आपको पता चल जाएगा कि क्या वो जेल में है या नहीं। एक तीसरा फ्रीक है, वो क्या कहता है कि ये उन्होंने बेल रिजेक्शन के बाद अपने आप को सरेंडर किया इन फ्रंट ऑफ एफआईए और वो बेल आफ्टर अरेस्ट में गए और उनकी फैसलाबाद से जमानत हो चुकी है। अब मैं चूंकि बात यह हुई कि हल्फिया बयान करें, मैं रब को हाजिर नाजिर जान के हल्फिया कह रहा हूं। जो लीगल टीम के हेड ने मुझे इंफॉर्मेशन दी, जैसी उन्होंने मुझे इंफॉर्मेशन दी वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अच्छा, जो कुछ सिंसियर और सीरियस अहबाब हैं, टाइम टेस्टेड एंड ट्रस्टवर्दी, उन्होंने जो मुझे इंफॉर्मेशन दी रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट वो भी मैंने आपके साथ शेयर कर दी। अब जो तीसरा ग्रुप है, एक तो ये कहता है कि जी वो आज की डेट तक ही इज़ इन फैसलाबाद जेल, वो भी मैंने आपके साथ शेयर कर दी। चौथा ग्रुप वो है जो ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट से बेल रिजेक्ट होने के बाद उन्होंने सरेंडर किया इन फ्रंट ऑफ एफआईए और फिर वो ट्रायल कोर्ट में गए, सेशन कोर्ट में गए और वहाँ से उन्होंने बेल करवा ली है। अब सच क्या है ये रब बेहतर जानता है, या आने वाले हफ्ते में जो है वो चीज़ें सामने आ जाएंगी। तो एक तो मुझे आपको ये चीज़ बताना थी। अब आ जाते हैं दूसरे टॉपिक पे, वो एक सेंसिटिव चीज़ है।
मेरा अपना एक मिजाज है कि मैं ऐसे टॉपिक्स पे बहुत कम बात करता हूँ। मेरे पास एक बच्ची काम करती थी प्रोफेशन 5 में। हाइफा खान के नाम से उसको बहुत सारे अब आप जानते हैं। उसका असल नेम जो है वो अरूज सईद है, जिसके बारे में बहुत कुछ पास्ट में डिफरेंट यूट्यूबर्स ने ग्रुपों में इधर उधर बड़ा कुछ शेयर हुआ कि सैफ अरमान खान नियाजी साहब ने उस बच्ची के साथ शादी कर ली है और वो उनकी वाइफ है। और ये जितना पैसा वैसा या एसेट्स हैं व्हाट एवर इज, वो उसको दे दिए गए हैं, वो उसकी कस्टडी में हैं। कुछ लोग कहते हैं वो खा गई, वो ये कर गया, वो कर गया, वगैरह वगैरह। मैं हल्फिया आपके साथ चीज़ें शेयर करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल कि बड़ा अरसा हो गया, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग आफ्टर अगस्त, वो बच्ची मेरे साथ राब्ते में नहीं है। पहली बात ये जहन में रख लें। और फिर क्या नाम उसका, सैफ साहब का जहाँ तक ताल्लुक है, आज दिन तक सैफ साहब ने मेरे साथ कभी भी इस टॉपिक पे बात नहीं की कि वो शादी कर चुके हैं या वो शादी करने वाले हैं, या किसी भी बात की उन्होंने कभी कोई उन्होंने मेरे साथ जिक्र आज की डेट तक नहीं किया कि वो उनकी वाइफ है, वो उनकी वाइफ नहीं है। ये रब बेहतर जानता है। ना उस बच्ची ने कभी मेरे साथ कुछ शेयर किया। अब मेरे साथ कुछ लिंक्स शेयर किए गए हैं और कुछ पेजेस वगैरह, और उसमें अहबाब ने बड़े दावे किए हैं और उन्होंने कहा है कि आप हल्फिया अपनी वीडियो में आप इस चीज़ की तस्दीक करें या तरदीद करें। मैं वेरी फ्रेंकली मैंने आपको बता दिया, सैफ साहब ने कभी मेरे साथ जिक्र नहीं किया, ना उस बच्ची ने मेरे साथ कभी जिक्र किया है। पहली बात, देखिए ये एक पर्सनल मैटर होता है किसी भी शख्स का, औरत हो या मर्द हो। शादी करना कोई गुनाह नहीं है, सुन्नत है। अगर तो वो शादी कर चुके हैं तो मैं उनकी अच्छी ज़िंदगी के लिए दुआ गो हूँगा और मैं उनको मुबारकबाद दूंगा, सब्जेक्ट टू कि अगर सैफ साहब मुझे खुद कहेंगे कि यस ही इज़ माई वाइफ, या वो बच्ची खुद मुझे कहे कि यस ही इज़ माई हस्बैंड, तो दोनों तरफ से कम मेरे साथ ऐसा कोई जिक्र नहीं हुआ। अब आते हैं जो चीज़ें आप अहबाब ने मुझसे शेयर की और मुझसे आप हल्फिया इसका जवाब मांग रहे हैं। तो मेरे साथ शेयर क्या किया गया, एक उस बच्ची की आईडी है और जिसकी बुनियाद पे वो कहते हैं राज साहब देखें ना, आपने चीज़ें छुपाई, हमने सारा कुछ पकड़ लिया वगैरह कर लिया। पकड़ क्या लिया भाई, ये चीज़ें तो सोशल मीडिया पे ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं। गो के ऑनेस्टली स्पीकिंग कि उस बच्ची के जो पुराने नंबर हैं वो चेंज हो चुके हैं। बच्ची मेरे साथ राब्ते में नहीं है और सैफ साहब ने कभी मुझसे जिक्र नहीं किया। एनी हाउ, अब उस बच्ची की एक इंस्टाग्राम की जो एक आईडी मेरे साथ शेयर की गई है, इस पे उसका जो आईडी है वो है उरूज MUA, ये आईडी का नाम है। और CEO US सैल्यून, US सैल्यून स्पा बाय अरूज सैफ। वो कहना क्या चाह रहे हैं कि नाउ शी इज़ नॉट अरूज सईद, नाउ शी इज़ अरूज सैफ। इट मीन्स कि इनकी शादी हो चुकी है और साथ ही इसमें एड्रेस भी दिया गया है उस स्पा और सैल्यून का, जिसकी वो CEO हैं 102Y कमर्शियल एरिया स्ट्रीट 7 फेज 3 DHA लाहौर। अच्छा, ये अहबाब ने मेरे साथ ये चीज़ शेयर की कि ये सेम वही अरूज सईद है। पहले ये अरूज सईद थी, अब ये अरूज सैफ है। और 102Y DHA 3 लाहौर में ये अपना सैल्यून और स्पा जो है वो उसको चला रही हैं। और कुछ का दावा ये है कि ये सेम वही बिल्डिंग है जो सैफ साहब की है, वगैरह वगैरह। इसी तरीके से मेरे साथ एक और पेज जो है वो शेयर किया गया है, ये भी है कि US सैलून एंड स्पा बाय अरूज सैफ, और इसकी आगे डिटेल्स भी दी गई हैं, ब्यूटी कॉस्मेटिक एंड पर्सनल केयर। और आगे भी कुछ इसमें डिटेल्स हैं कि स्टेप इनटू द वर्ल्ड ऑफ ब्यूटी एंड रिलैक्सेशन एट US सैलून एंड स्पा
your ultimate destination for luxury, pampering in the heart of Lahore, prestigious DHA. Our establishment is dedicated to providing an exceptional experience that renews your body, mind and spirit वगैरह वगैरह। ये मकसद ये कि उसकी जिस तरीके से वो एक डिस्क्रिप्शन जो है वो दी जाती है वो उसमें दी गई है। अच्छा, अब अहबाब का कहना क्या है कि सारा कुछ इसके पास है, सैफ साहब ने लुटा दिया, सैफ साहब ने दे दिया वगैरह वगैरह वगैरह। और अगला जो उनका दावा है वो ये है कि जैसे ही 22 तारीख को बेल रिजेक्ट हुई तो इस बच्ची ने बीइंग अ वाइफ जब देखा कि ये एक हार्ड टाइम स्टार्ट हो गया है और उधर से वो गिरफ्तार हुए अकॉर्डिंग टू देम कि सैफ साहब गिरफ्तार हुए, तो इसने इमीडिएट जो है वो पाकिस्तान छोड़ दिया, इसने फ्लाई किया फॉर दुबई। मैं अब तीनों चीजों के लिए हल्फिया आपसे एक चीज कहूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई डोंट नो, ये आप तमाम अहबाब ने मुझे चीजें भेजी, मैं इंक्लूडिंग रुमैसा भाभी, चूंकि एक सवाल ये भी है कि जी क्या रुमैसा भाभी को पता है कि ये शादी हो चुकी है, तो मुझे नहीं पता। पहली बात यह है कि ये सच भी है या नहीं। सेकंड, रुमैसा भाभी को पता है या नहीं पता, आई डोंट नो। रीज़न कि उनसे मेरा आखिरी रब्ता जो है वो अगस्त में हुआ था और उसके बाद जुलाई या अगस्त में, उसके बाद मेरा उनसे किसी भी किस्म का कोई रब्ता नहीं है। चूँकि मुझे पता ये चला कि उनके भी नंबर्स चेंज कर दिए गए, वो मेरे बहनों की जगह पे है और अगर वो मेरे साथ रब्ते में होती तो मैं यकीनन, मुझे उसमें कोई आर नहीं थी आपके साथ शेयर करने में। और अब आ जाते हैं, हल्फिया कहूँगा मुझे आज दिन तक सैफ साहब ने नहीं बताया, हल्फिया कहूँगा मुझे आज दिन तक इस बच्ची ने नहीं बताया, हल्फिया कहूँगा आई डोंट नो, शी इज़ एट लाहौर और शी इज़ एट दुबई। हल्फिया मैं कह रहा हूँ आपको, मुझे नहीं है इंफॉर्मेशन, बिकॉज वो मेरे साथ राब्ते में ही नहीं है, तो मुझे कैसे पता। अब अगली बात कि जी सब कुछ ये खा गई, सब कुछ इसके पास है वगैरह वगैरह, मैं आपकी बात को मान लेता हूं। क्या हम इस बच्ची को दोष दे सकते हैं? इसने गन पॉइंट पे सैफ साहब से लिया, अगर इसमें सच्चाई है, इसने गन पॉइंट पे अगर सच्चाई है तो क्या गन पॉइंट पे शादी की है, ब्लैकमेल करके शादी की है कि नहीं मुझसे शादी करो, ये सैफ साहब का फैसला है। लुटा दिया सैफ साहब का फैसला है, गंवा दिया सैफ साहब का फैसला है, सैफ साहब ने इस पे सब कुछ वार दिया, ये सैफ साहब का फैसला है। मुझे ये बता दें, मैं उस बच्ची को कैसे कसूरवार कह सकता हूं या आप उसे कसूरवार कह सकते हैं? ये फैसला किसका था? अगर सच है, सब्जेक्ट टू मैं बात करूं, अगर इसमें सच्चाई है तो फिर तो है, अदरवाइज हमें इस बच्ची को डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं है। चीजें आपने मुझे भेजी, लाहौर है ना, फेज 3 DHA 102 वाई एड्रेस उस पर दिया हुआ है, जाएं जाके देख लें किस हद तक इसमें सदाकत है, किस हद तक नहीं है। और मैं ऐसे मामलात में नहीं पढ़ूंगा, रीज़न कि मेरी कुछ अखलाकी जिम्मेदारियां भी हैं, मैं 2 बेटियों का बाप भी हूं, मैं किसी की बेटी, किसी की बच्ची को हजार ख्वाहिश के बावजूद भी शायद मैं इस वजह से डिस्कस नहीं कर सकता हूं कि मेरे घर में बेटियां हैं, और जो बेटियां और बहनों वाले होते हैं उनकी आंख में शर्म या हया नाम की चीज़ ज़रूर होती है, और वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अंदर है। मैंने आपको अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया, वो बच्ची है मेरे लिए बेटियों की जगह पे है। अगर ये फैक्ट है कि सारा कुछ उसके पास है तो ये उसको पता होगा और सैफ साहब को पता होगा, और बाकी शादी हुई नहीं हुई ये भी सैफ साहब को पता और उनको पता। मैं इस पे किसी भी किस्म की कोई राय ज़नी नहीं कर सकता हूँ। कंक्लूजन की तरफ आना चाहूँगा कि अकॉर्डिंग टू लीगल हेड 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में डेट है। अकॉर्डिंग टू ग्रुप नंबर 1 ही इज इन फैसलाबाद जेल। अकॉर्डिंग टू ग्रुप नंबर 3 नहीं, उन्होंने अपने आप को FIA में सरेंडर किया था और फैसलाबाद के जो सेशन कोर्ट है वहां से उनकी जमानत हो चुकी है। अब फैसला आप कर लें या थोड़े से अपने सोर्सेज आप इस्तेमाल करें, फैसलाबाद भी आपसे दूर नहीं है, और ज़रा चेक कर लें। मैं ये समझता हूँ एटलीस्ट जितना एक मैं जानता हूँ
लीगल टीम के हेड कम अज़ कम वो मुझसे झूठ नहीं बोलेंगे, मुझे वो कम अज़ कम डार्क में नहीं रखेंगे। अकॉर्डिंग टू हिम 11 मार्च को जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में डेट है। अब इस हवाले से अगर फर्दर मेरे पास कोई अपडेट होगी तो मैं यकीनन आपके साथ शेयर करूंगा। अनटिल अनलेस मेरी सैफ साहब से कोई बात नहीं होती तो मैं अपने पास से किसी भी किस्म का कोई पॉइंट ऑफ व्यू देने की पोजीशन में नहीं हूँ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।